हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्लाज्मोलाइसिस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस से पहले हम परासरण को समझे, इससे हमें प्लाज्मोलाइसिस और भी क्लियर होगा। तो देखिए परासरण होता क्या है। प्लाज्मोलाइसिस में एग्जैक्टली परासरण की क्रिया हो रही होती है। तो ये होता क्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विलायक का निम्न सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह हमारे पास में परासरण कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हम प्लाज्मोलाइसिस को समझते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस को हम किस प्रकार से समझें। प्लाज्मोलाइसिस, तो देखिए हम पहले इसको डायग्राम से समझते हैं, फिर इसको हम थ्योरेटिकली लिखेंगे। तो देखिए इसका जो डायग्राम होगा वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये एक सेल रखी हुई है। यहाँ पर ये एक सेल यानी कि जिसे हम कोशिका भी कहते हैं, ये हमारे पास में कोशिका है, कोशिका। तो देखिए बच्चों, होगा क्या कि जब इस कोशिका को हम इससे अधिक सांद्रता वाले विलयन में रखेंगे, यानी कि अति पराशरी विलयन में, यहाँ पर ये हमारे पास में जो विलयन होगा, ये इस प्रकार से जो विलयन होगा, ये विलयन का जो यहाँ पर इसकी जो सांद्रता होगी वो उच्च सांद्रता होगी, क्योंकि इसमें देखिए विलेय के कण बहुत ज्यादा होंगे। यहाँ पर इसमें मान लीजिए बहुत सारे विलेय के कण हैं, इस प्रकार से विलेय के कण हैं बहुत सारे। यानी कि हम क्या कहेंगे कि ये जो विलयन है, ये यहाँ पर अति पराशरी अति पराशरी अति पराशरी विलयन है, यानी कि इसकी जो सांद्रता है वो उच्च है, उच्च सांद्रता है, उच्च सांद्रता। तो अब बच्चों होगा क्या, जब ये अति पराशरी विलयन है तो होगा क्या कि ये जो कोशिका है, इस कोशिका में जो उपस्थित जल होगा वो जल यहाँ पर इस अति पराशरी विलयन के अंदर आएगा, क्योंकि कोशिका के अंदर की सांद्रता क्या हो जाएगी, फिर निम्न हो जाएगी, निम्न सांद्रता हो जाएगी। अब निम्न सांद्रता है तो हमने क्या कहा है कि विलायक क्या करेगा, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि जो जल है, यहाँ पर जल या फिर जो विलायक है वो निकलकर यहाँ पर बाहर की ओर आ जाता है, यानी कि इस उच्च सांद्रता वाले विलयन में आ जाता है, ये इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जब ये उच्च सांद्रता वाले विलयन में आ जाता है तो होगा क्या कि कोशिका सिकुड़ने लगेगी, कोशिका यहाँ पर सिकुड़ने लगेगी। और वो यहाँ पर उसके बाद में जैसे जैसे कोशिका सिकुड़ेगी, तो पहले तो क्या होता है कि कोशिका झिल्ली अलग होती है, उसके बाद में यहाँ पर कोशिका भित्ति बिल्कुल सिकुड़ जाती है, जिसे कि हम यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अति पराशरी विलयन में, अति पराशरी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर उपस्थित विलायक का प्रवाह बाहर की ओर होता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है, जिसे बच्चों यहाँ पर हम प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।